हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधरित गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद निपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमला श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे प्रेरणापेक्षाते न सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने स्त्रियाए न सकले समान करिते सकते जहनाथ जथा जथ तभी तो गाइब हरिनाम सुखे तभी तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध विहत कभी है ना कृपा लवियाए जान कृतार्थ है बेनाथ शक्ति बुद्धि हमें आते दे शक्ति बुद्धिहीन আমি আতে দিন
कर मोरे आत्मसात। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায়, তোমার করুণা সার। করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া, করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া, প্রাণ না রাখিবার। গুরে কৃপা বিন্দু দিয়া করে দাসে, তৃণাপেক্ষাতিহীনা। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। এই বার করুণা কর वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना के हनाए। कारणी चोटी गिले पाप दूरे जा, एमन दयालु प्रभु केबा कोथा पाय। गंगार पार सहेले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुना। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तमा स्थाने अपराधे नहीं कैराम। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद का है नाम ममा वैष्णव पराम। प्रति जन्मे करी आशा चरण राधुली, नरोत्तमे करो दया अपनार बलि। नरोत्तमे करो दया अपनार बलि। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। मोह समा कौन कुटिल खल कामी, मोह समा कौन कुटिल खल कामी। मोह समा कौन कुटिल खल कामी। जिन तनु दियो
ताहि बिसरायो, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नरक हरामी, ऐसो नरक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरी भरी उदर विषय को धावे, भरी भरी उदर विषय को धायो। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की। निस दिन करत गुलामी, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। सुर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है। तुम बिन श्रीपत स्वामी, तुम बिन श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नरक हरामी, ऐसो नरक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह, श्री भगवान के चरणों में अधिकार सेवा प्रदानकारी, भगवान के भगवत ज्ञान प्रदाता, पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथावत संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोगों की चर्चा चल रही है जीव का नित्य धर्म। वास्तव में जीव का नित्य धर्म क्या है और उनके साथ, जीवों के साथ, मनुष्यों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, छोटे बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये हमारी चर्चा चल रही है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनके अंदर कर्मकांड, कभी कभी ज्ञान कांड का भी उदय होता है और भगवान का जो अर्चा विग्रह पूजा करते हैं उसमें भी उनकी अनन्य अभिलाष आती रहती है और जोग आदि में उनकी श्रद्धा होती है। शुद्ध वैष्णव संग रूप अनुकूल्य प्रति उदासीन, जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके प्रति उदासीनता होती है जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं। और वो लोग कनिष्ठ वैष्णव का जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम आदि जो धर्म है उसमें आसक्ति भी बनी रहती है। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कि जो छोटे वैष्णव लोग हैं, जो छोटे छोटे आते हैं नए नए हरि नाम दीक्षा लेकर के सेवा में लगे रहते हैं, उनकी जब श्रद्धा टूट जाती है तो संसार में चले जाते हैं। क्योंकि कल मैंने बहुत कुछ बताया था, इसलिए आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। इसलिए हम आगे की चर्चा बढ़ाते हुए आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। और उसमें अगर
कोई चीज़ का आपके मन में डाउट हो रहा है, कोई चीज़ सुन करके कोई चीज़ डाउट है आपके मन में, तो आप मैसेंजर में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका दूसरे दिन उसको आपका उत्तर में दे सकता हूँ। तो बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शुद्ध वैष्णव संघ रूप जो हम लोग का वर्णाश्रम आदि धर्मों में जो आसक्ति होती है, जो कनिष्ठ वैष्णवों की, इस प्रकार से एक प्रकार अनेक प्रकार भ्रम बोल रहे हैं, इस प्रकार से बहुत से भ्रम मस्तिष्क में पैदा होते हैं और संग कृपा व सद उपदेश दिया क्रमशः यही सब भ्रम दूर करते पहले कनिष्ठ अधिकारी अति सत्वेरी मध्याधिकारी मध्यमा अधिकारी शुद्ध भक्त हिते पारे। कल हम लोगों ने यहाँ तक सुना था कि शुद्ध वैष्णवों का संग, वैष्णव में बहुत प्रकार के वैष्णव हैं जो हमारी श्रद्धा को, जो हमारे भजन प्रणाली को डाउन करने वाले हैं, इसलिए शुद्ध वैष्णव संघ और उनकी कृपा और उनके सदुपदेश श्रवण करके और जो कनिष्ठ भक्त हैं सारे जो है भ्रम दूर कर अगर कर सकें तो कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत जल्दी ही और मध्यम अधिकारी में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्चा मूर्तिते हरि पूजा जखन आरम्भ करियाछेन तखन सकल मंगलेर भित्ति मूल पत्तन करियाछेन। बोलते हैं यहाँ पर कि जब अर्चा विग्रह मूर्ति श्री हरि की पूजा जब आरंभ कर चुके हैं, तब सारे मंगलेर भित्ति मूल पत्तन करियाछन। जितना भी मंगल है सारे मंगलों का मूल जो है वो पतन कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताहते मतवाद दोष नहीं, उसमें विग्रह सेवा में कोई मतवाद का दोष नहीं है। मतवाद दोष नहीं बलिया एक तो श्रद्धा गंधवाच है। मतवाद बता रहे हैं, मतवाद दोष नहीं बोल करके एक श्रद्धा का गंध भी उनके अंदर है। तेनी मायावादी मतवादी सहित अर्चाते हरि पूजा करें। वह क्या करते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वह मायावादी जो लोग हैं, जो कर्मी ज्ञानी जोगी लोग हैं, इन लोगों के मत के सहित, मतवाद के सहित वह क्या करते हैं, अर्चा विग्रह की यानी हरि की पूजा करते हैं। तहार विष्णु मात्र श्री विग्रह श्रद्धा जन्मे नहीं। इससे उनके अंदर कुछ भी मात्र श्री विग्रह पूजा में श्रद्धा पैदा नहीं होता। तेने अपराधी, इसलिए वह अपराधी हैं। इसलिए जो मतवाद लेकर के भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, वह अपराधी हैं। एक जन ने श्रद्धये हते ए पद कनिष्ठ अधिकारी प्रति व्यवहित हैया है। इसलिए बता रहे हैं श्रद्धये हते, श्रद्धा का हानि होती है, इसलिए इस पद का कनिष्ठ भक्त जो हैं उनके प्रति यह व्यवहार किया गया है। मायावादी प्रवृत्ति मतवादी दिगेर हृदय यही सिद्धांत आछे जे पर ब्रह्मेर श्री विग्रह नाई। मायावादियों का, मायावादी जो इत्यादि लोग हैं, इनके अंदर जो मतवाद है वो क्या, उनके हृदय के अंदर
यह सिद्धांत है कि परब्रह्म का कोई विग्रह नहीं है, भगवान का कोई विग्रह नहीं है। जहाँ पूजा करा जाते थे, जिसकी पूजा किया जा रहा है, उनका कोई विग्रह नहीं है। तहा कल्पित मूर्ति, वह जो है कल्पित एक मूर्ति है। यह स्थले श्रद्धा अर्थात श्री विग्रह विश्वास को था। यहाँ पर बता रहे हैं इस स्थान पर ऐसी अवस्था में कि श्रद्धा एवं अर्थात विग्रह के प्रति विश्वास ही कहाँ है, विग्रह के प्रति विश्वास नहीं रह जाती। अतएव मायावादी श्री मूर्ति पूजाए व अत्यंत कनिष्ठ वैष्णवेर श्री मूर्ति पूजाए वो विशेषगत भेद आछे। अतएव बता रहे हैं जो मायावादी लोग की मूर्ति पूजा और जो अत्यंत कनिष्ठ वैष्णव लोग हैं उनकी जो मूर्ति पूजा, ये दोनों में विशेष रूप से भेद देखा जाता है, अंतर देखा जाता है। एजन्य वैष्णवेर जन अन्य कोनो लक्षण ना थाकलेउ मायावाद दोष शून्यता रूप वैष्णव लक्षण दृष्टि करिया कनिष्ठ अधिकारी के प्राकृत वैष्णव पद देवाहय है। इसलिए बता रहे हैं कि वैष्णव के लिए अन्य कोई लक्षण नहीं होने के बाद भी मायावाद जो दोष है, मायावाद दोष शून्यता रूप जो वैष्णव लक्षण है, उसको देख करके ही उनको कनिष्ठ अधिकारी यानी प्रकृत वैष्णव पद दिया हुआ है। यही टुकु तहारा वैष्णवता, उनका जो है जितना ही वैष्णवता है, यह बोले क्रमशः साधु कृपा तहा ऊर्ध्वगति अवश्य है। वे यह बता रहे हैं इसके अनुसार ही वह धीरे धीरे क्रम के अनुसार सेवा करते करते, हरिनाम करते करते और वैष्णवों की कृपा होने से वह क्या होंगे, ऊर्ध्वगति न ऊपर की गति अवश्य प्राप्त कर लेंगे। मध्यमा अधिकारी शुद्ध वैष्णव दिगिर अकृत्रिम कृपा इहादे प्रति थाका आवश्यक। जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं वह शुद्ध वैष्णव दिगिर अकृत्रिम कृपा इन लोगों के प्रति होना आवश्यक है। लेकिन आजकल जो मध्यम वैष्णव हैं उनका तो कृपा मिलना है तो दुश्वार है, उल्टा तो क्या बोलेगा। थाकिले तहादर अर्चा पूजा व हरिनाम अति शीघ्र ही आभास सत्व और धर्म त्याग करिया चिन्मय स्वरूप तो लाभ करिबे। अगर शुद्ध वैष्णव दिग का अकृत्रिम कृपा उनके ऊपर है तो क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी अर्चा पूजा और हरिनाम के द्वारा करते करते अभ्यास करते करते वो जो उनका कनिष्ठ धर्म है उसको त्याग करके, वो प्राकृतिक धर्म को त्याग करके वह अपने चिन्मय स्वरूप तत्व को लाभ करेंगे। चतुर्थ द्वेषी व्यक्ति दिगिर प्रति उपेक्षा। चौथा लक्षण बता रहे हैं कि जो विद्वेषी लोग हैं, जो वैष्णवों के साधुओं के प्रति विद्वेष रखते हैं, उनके प्रति उपेक्षा मैंने इग्नोर करना। विद्वेषी व्यक्ति कहा दिख के बोले यही तहारा कतो प्रकार यह विचार करिया लेवा उचित। विद्वेषी व्यक्ति किसको किसको बोला जाता है, कितने प्रकार के हैं बता रहे हैं, इसका विचार कर लेना ही उचित है। द्वेष एक प्रकृति विशेष, द्वेष जो है ये भी प्राकृतिक विशेष है, जिसमें
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, मत्सर माने दोष ही होता है। तो ये जो प्रकृति विशेष ही है, एक अंश है प्रकृति का, यह नामांतर मत्सरता, इसी को ही मात्सर्य बोला जाता है, द्वेष को ही। प्रेम जे प्रवृत्ति, यह विपरीत प्रकृति के द्वेष बोले। प्रेम जो प्रवृत्ति है, प्रेम रूप जो प्रवृत्ति है, उसके ठीक विपरीत जो प्रवृत्ति है उसको द्वेष बोलते हैं। ईश्वर ही केवल प्रेमेर पात्र, एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही प्रेम के पात्र हैं। तार प्रति विपरीत प्रकृति के द्वेष बोला जाए। उनके प्रति जो विपरीत पात्र हैं, विपरीत जो प्रवृत्ति है, वही दोष है, मात्सर्य है, उसी को द्वेष बोला जाता है। से द्वेष पंच प्रकार, वह द्वेष जो है 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? ईश्वरेर अविश्वास, ईश्वर के प्रति अविश्वास, भगवान के प्रति विश्वास नहीं होना, ईश्वर के कर्म फलित स्वभाव शक्ति वाला, ईश्वर को कर्म के फल के स्वरूप स्वभाव शक्ति के अनुसार बोलना, ईश्वरेर विशेष स्वरूपे विश्वास ना करा, ईश्वर की जो विशेष स्वरूप विग्रह है उसमें विश्वास नहीं करना, जीव ईश्वरेर नित्य रूपे अधीन नौन, ए रूप विश्वास करा। जीव जो है भगवान का नित्य रूप से अधीन नहीं है, इस प्रकार से विश्वास करना। और 5वां है दया शून्यता, दया हीन व्यक्ति। अब हम बोले हम लोग दयाहीन कैसे हो गए? सारे लोग, हम लोग तो सब लोग दया ही करते हैं भाई, दया तो करते हैं। आजकल 5 रुपया जमा करो, भर पेट खाओ, ये तो दया ही है। कहीं कहीं फ्री में खाने मिलने, ये तो दया ही है। कहीं कहीं कपड़े दे देते हैं, दया ही है। कहीं जो है साड़ी दे रहे हैं, कहीं कंबल दे रहे हैं, कभी साबुन दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, कभी चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, फ्री में, तो दया ही है। इसको दया नहीं बोलते हैं, इसको अपना स्वार्थ बोलते हैं। अपने स्वार्थ के लिए उनको हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी को एक वस्त्र दे देंगे, किसी को एक टाइम खिला देंगे, तो हमारी पुण्य उदित हो जाते हैं, उसका फल हमें स्वर्ग में भोग करना पड़ता। इस कारण हम उनको देते हैं। अगर वही व्यक्ति डेली अगर हमारे घर पर आवे खाने के लिए, तो हम डेली नहीं दे सकते। एक दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, 4थे दिन बोले भैया मेरा ही घर दिखाई देता है क्या? और भी घर है, और भी लोगों के पास जाओ, हो गया काम, दया गया कहाँ गया? तो मनुष्य के ऊपर तो हम दया कर रहे हैं, परंतु और जीवों के प्रति, जो भगवान के श्रेष्ठ प्राणी हैं, उनके प्रति हमारी कैसी दया है? उनके प्रति दया थोड़ी ना है। हमारे परम गुरु जी हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जा रहे थे बांग्लादेश। कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी उनको लेकर बांग्लादेश जा रहे थे। उसमें और भी कुछ महात्मा लोग बैठे थे साथ में, पास में ही। तो उसमें मछली का अंडा बेचने के लिए नौके में उठा और बेच रहा है। तो उन लोगों को तो कुछ पता नहीं। जब ये परम गुरु जी के सामने आए और बोलने आए मछली का डिम ले लो, मछली का डिम ले लो, अरे जा 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 उधर जा, आगे जा, उसको हटा दिए। वहीं जो पास के साधु थे
वो लोग बुलाए, क्या दाम दे रहे भैया, दाम बताया, ठीक है जितना है दे दो, सारा खरीद लिए। लोग आसपास के लोग जो बैठे हैं वह लोग बोलते हैं कैसे साधु हैं ये लोग, जो परम गुरु जी को बोलते हैं कैसे साधु हैं कि इन लोगों के पास गया बेचने के लिए, लोग ताड़ दिए, भगा दिए उसको। और एक साधु हुए है पूरा, और ये लोग भी कैसे साधु हैं कि पूरा पूरा खरीद लिए, ये साधु हैं। वो थे रामकृष्ण मिशन के कुछ साधु थे। इसलिए जीवों के ऊपर हम अगर दया करेंगे तो जितने भी भगवान के प्राणी हैं सारे के ऊपर दया करना, ये नहीं कि जो है एक के ऊपर दया करना। इसलिए दया के विषय में जानना बहुत जरूरी है। दया किसको बोलते हैं? बोलते हैं ये द्वेष प्रवृत्ति दूषित व्यक्तिगण शुद्ध भक्ति शून्य। ये जो मात्सर्य जो प्रवृत्ति के लोग हैं वह भक्ति शुद्ध भक्ति से शून्य है, उनके अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है। तारा शुद्ध भक्ति द्वारा जो प्राकृत भक्ति अर्थात कनिष्ठ अधिकारी अर्चा भक्ति तहा हेतु रहित, वह लोग बता रहे हैं जो शुद्ध भक्ति द्वारा जो प्रकृति भक्ति अर्थात कनिष्ठ अधिकारी हैं, अर्चा भक्ति जो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, ऐसे भक्त से भी वो नीचेहीन हैं, उससे भी वो रहित हैं। विषय आसक्ति सहित उक्त 5 प्रकार द्वेष थाकते पारे, विषयों में आसक्ति होने के कारण उक्त 5 प्रकार के जो मात्सर्य है उनके अंदर हो सकता है। तृतीय व चतुर्थ प्रकार द्वेष सहित कौन आत्मघाती वैराग्य देखा जाए। बता रहे हैं द्वितीय और चतुर्थ जो प्रकार के द्वेष हैं उसके सहित देखा जाता है, कभी कभी आत्मघाती भी हैं, आत्मघाती वैराग्य भी देखा जाता है। मायावादी सन्यासी दिगिर जीवन यार उदाहरण, जो मायावादी सन्यासी हैं, जो कर्मी ज्ञानी जोगी रूपी जो सन्यासी हैं, इनके जीवन में यह चीज दिखाई देता है। ये समस्त द्वेष व्यक्ति दिगे प्रति शुद्ध भक्तगण की रूप व्यवहार करबें। ये जो समस्त विद्वेषी जो मात्सर्य व्यक्ति लोग हैं इनके प्रति जो शुद्ध भक्त हैं उनका किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, उहादेर प्रति उपेक्षा कराई कर्तव्य। बता रहे हैं ऐसे लोगों, ऐसे मात्सर्य बुद्धि की लोगों के व्यक्ति के प्रति इग्नोर करा ही करना, उपेक्षा करना ही कर्तव्य है, उपेक्षा करना ही कर्तव्य है। मनुष्य व मनुष्य मध्य जे व्यवहार ता त्याग करार नाम उपेक्षा। मनुष्य और मनुष्यों के बीच में जो व्यवहार है उसको त्याग करने का नाम ही उपेक्षा है। ये रूप न है, बोल रहे हैं इस प्रकार का नहीं है। द्वेषी व्यक्ति कोनो विपदे व कोनो अभावे पड़ले तार दुख विमोचने यत्न कर परित्याग करते हइबे। जो मात्सर्य बुद्धि के लोग हैं, जो विद्वेषी व्यक्ति हैं, भक्त विद्वेषी, अगर वह किसी अभाव में या किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं तो उनके दुख को दूर करने के लिए यत्न के साथ उस दुख को त्याग करना पड़ेगा। यूरोप ने गृहस्थ वैष्णवेर अन्य लोकेर सहित बहुविध संबंध, जो गृहस्थ वैष्णव है उन लोगों का अन्य प्रकार के बहुत से लोगों के साथ
बहुत प्रकार से संबंध हैं। विवाह द्वारा अनेक गुली सहित बांधवता जन्मे, विवाह के द्वारा बहुत से लोगों के साथ मित्रता पैदा होती है। द्रव्य क्रय विक्रय जन्य अनेक सहित अनेक संबंध है। कोई सामान भी बेचने के लिए, खरीदने के लिए बहुत प्रकार से संबंध पैदा होता है। पीड़ा उपशमने चेष्टा संबंध अनेक के सही संबंध है। मतलब अगर कोई रोग आदि हो जाए तो उसके लिए जो निवारण के लिए भी बहुत से लोगों के साथ संबंध हो जाता है। राजा प्रजा परस्पर व्यवहार गति के अनेक सही संबंध, और राजा और प्रजा के परस्पर के साथ जो व्यवहार है उनका भी बहुत से प्रकार से संबंध होता है। ये समस्त संबंध गति की द्वेषी व्यक्ति के सहित एक कालीन कार्य रहित कराइए अपेक्षा तहान है। ये सारे संबंध बता रहे हैं, समस्त सारे संबंध गति को सारे संबंधी के हिसाब से विद्वेषी व्यक्ति के सहित एक समान कार्य से रहित करना कार्यकालीन कार्य, जो सामाजिक जो कार्य है करने से रहित कराजे उपेक्षा तहान है। जो विद्वेषी दिगेर सहित जो एक समान कार्य है उससे रहित होकर के करना जो काम है वो अपेक्षा तहाउन वह भी नहीं है। यथायथ बहिर्मुख सहित व्यवहारिक कार्य करो। बता रहे हैं कि यथायथ बहिर्मुख जो व्यक्ति हैं उनके साथ व्यवहारिक कार्य करो, किंतु परमार्थिक संग करबे ना। ऐसे व्यक्तियों के साथ जो सामाजिक व्यवहार है वह उसको करो, परंतु परमार्थ के लिए उनका संग नहीं करना। कर्म फल अनुसारे आपन परिवार मध्य के द्वेषी स्वभाव लाभ करें। कर्म फल के अनुसार अपने ही परिवार में कोई मत्सर स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तहा दिख के की दूर करते ही वे उन लोगों को क्या दूर कर देंगे। अगर घर में अगर कोई किसी का अगर मत्सर बुद्धि हो गई भक्त के प्रति तो क्या उसको घर से दूर कर देंगे? तहा नहीं, वो घर से दूर नहीं करेंगे। व्यवहारिक संग व्यवहार कर पर्यंत, व्यवहारिक संग और व्यवहार तक अनासक्त है तहा देर सहित व्यवहार करो। उनके साथ अनासक्त होकर के व्यवहार करना होगा, किंतु परमार्थिक संग ना करिया उपेक्षा करिए। किंतु उनके साथ परमार्थिक संग न करके उपेक्षा करना। परमार्थ संबंधे मिलन कथन परस्पर उपकार व सेवा, ये प्रकार कार्य सकल ही परमार्थ। परस्पर एक दूसरे को उपकार करना, सेवा करना बोलते हैं। इस प्रकार कार्य सकल ही परमार्थिक संग, इस प्रकार से जो कार्य है वह परमार्थिक संग बोला जाता है। सही संग ना करार नाम उपेक्षा। यह सब संग उनके साथ विद्वेषी लोगों के साथ या मात्सर्य बुद्धियों के साथ ऐसे व्यवहार न करना ही उपेक्षा है। विद्वेषी व्यक्ति मतवादे प्रविष्ट हैया शुद्ध भक्ति प्रशंसा व तत्संबंधे कोनो प्रकार उपदेश सुन ले निरर्थक विवाद करिबेन। बता रहे हैं जो मत्सर बुद्धि के लोग हैं वह मतवाद में प्रविष्ट होकर के शुद्ध भक्ति की प्रशंसा या उनके संबंध में किसी भी प्रकार का उपदेश सुनने से वह निरर्थक क्या करेंगे? विवाद उत्पन्न करेंगे। तहाते तुम्हार बा तहार मध्य कहारऊ कोनो सुफल है ना। उसमें बता रहे हैं
उसमें क्या है, उससे तुम्हारा और उनका, उसमें किसी का भी कोई सफल फल नहीं होगा। से रूप बंध्या तर्क न करिया, तहादेर सहित व्यवहारिक संग मात्र करिबे। उनके साथ बंधुत्व संग ना करके, तर्क न करके, और जो व्यवहारिक संग है वही एकमात्र करना। यदि बल विद्वेषी व्यक्ति के 42 मध्य गण करिया कृपा करले भाल है, तहा आइले तहार उपकार हवा दूरे थाकुक, तहार निजरेऊ मंद हईबे। बता रहे, यदि बोलो कि मात्सर्य बुद्धि के जो व्यक्ति हैं 42 मतलब जो कर्म कनिष्ठ अधिकारी लोग हैं, विषयी लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच की गणना करके और उनके ऊपर कृपा करने से अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा, ताहाइले तार उपकार हवा दूरे थाकुक, ऐसे मात्सर्य वाले बुद्धि का उपकार होना तो दूर की बात, ताहार निजो मंद है, और जो उपकार करने जाएगा उसका भी खराब होगा। उपकार अवश्य करिबे किंतु सावधान सहित। उपकार करना, लेकिन क्या करना, सावधान के साथ करना। आज इतना ही, बाकी कल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। सामाजिक व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से लिखे हैं महाराज ने, जो भी है आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करें और YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हरि कथाओं को पूरा सुनने की कोशिश करें, जिससे हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से भ्रम उत्पन्न होते हैं। इसको श्रवण करने से बहुत से भ्रम दूर होते हैं, तो हमारी भजन में उन्नति होती है। इसलिए सुनना, पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हाँ, अगर किसी के भ्रम दूर नहीं हो रहा, कुछ प्रश्न है इसके अंदर का समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसका दूसरे दिन जवाब दे सकता हूँ। हरे कृष्ण।